बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस ज्ञापन मथुरा से खबर मिल रही 18 करोड़ के स्वर्ण रजत हिंडोले में ठाट बाट के साथ विराजमान ठाकुर बांके बिहारी ने अपने भक्तों को दिए दर्शन। उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। आपको बता दें कि मथुरा के वृंदावन में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज के अवसर पर ठाकुर श्री बांके बिहारी बीच में एक लौटे स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। हरियाली तीज पर ठाकुर जी स्वर्ण हिंडोले में विराजमान होकर सुबह 7 से 2 बजे तक और शाम को 5 से रात 11 बजे तक भक्तों को दर्शन देंगे। आज 13 घंटे भक्तों को दर्शन देंगे। बांके बिहारी विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी महाराज स्वर्ण रजत निर्मित हिंडोले में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दिए दर्शन। बांके बिहारी महाराज अपने अनूठे और दिव्य इस हिंडोले में पूरे ठाट बाट के साथ विराजे। इसी के साथ ही वृंदावन के मंदिरों, मठों और आश्रमों में हिंडोला उत्सव का विधिवत शुभारंभ हो जाता है। यह महोत्सव रक्षाबंधन तक झुलनात्सव के रूप में मनाया जाएगा। श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी ने बताया कि 18 करोड़ के इस हिंडोले में 2200 तोला सोना और 1 लाख तोला चांदी लगी है, जिसकी 30 फुट ऊंचाई है और 7 फुट चौड़ाई है। हिंडोला के निर्माण में 70 वर्ष पूर्व 30 लाख रुपए की लागत आई थी। नेपाल के टनकपुर से हिंडोले के लिए लकड़ी लाई गई थी। 15 अगस्त 1947 को पहली बार हिंडोले में बांके बिहारी ने दर्शन दिए थे। देश विदेश से दर्शन करने आए श्रद्धालु अपने आराध्य की एक झलक पाने को बेताब दिखे। वही आपको बता दें कि प्रशासन की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रही। मंडल ब्यूरो राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। सुषमा। कहाँ से आए? नवे शहर से, पंजाब से। आज ठाकुर जी झूले में विराजमान होकर दर्शन देते क्या कहेंगे? बस आज को तो दिन का हम कुछ कह ही नहीं सकते, तो बहुत कर्मों मतलब हमारे तो बहुत पूर्ण भाग है जो हम इनके दर्शन कर रहे हैं। पहली बार आए? नहीं, पहली बार तो नहीं, पहले भी काफ़ी बार आ चुके हैं। आज ठाकुर जी के लिए सबकी सेज भी सजाई है, तो उसके लिए क्या? बस ये तो हमारे लिए एक अद्भुत नज़ारा है जो हमें देखने को मिला है। बस ये देखकर ही बस मन हमारा। जी क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। राधे राधे जी। आज हरियाली तीज है, ठाकुर जी हिंडोले में झूलेंगे, क्या कहेंगे? जी हर साल की तरह हम हर साल यहाँ पर ठाकुर जी जब हरियाली तीज पे सोने और चांदी के हिंडोले में झूला झूलते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि ठाकुर जी के ऐसे दर्शन करने से जीवन में, स्वास्थ्य में हर तरीके से हरियाली होती है, जीवन खुशियों से संपन्न होता है। ठाकुर श्रीनाथ गोस्वामी। राधे राधे। आज जो पर्व मनाया जा रहा है, क्या आयोजन किया जा रहा है? स्वामी बांके बिहारी का सबसे प्रिय उत्सव हरियाली तीज का उत्सव है। सोने और चांदी के झूले में ठाकुर जी सिर्फ एक ही दिन विराजते हैं। इस प्रतीक्षा को लोग पूरी साल भर करते हैं। एक वर्ष में एक बार ये झूला पड़ता है। इस झूले की बड़ी विशेष महत्वता है। उत्तर भारत में ऐसा अद्वितीय झूला नहीं है। ये झूला केवल बांके बिहारी मंदिर में ही है। इस झूले की खास बात यह है कि 1942 में एक जंगल लीज पे लिया गया था। उसकी लकड़ी को सुखा के नक्काशी करके बनारस के और कलकत्ता के कारीगरों ने झूला को बनाया था। इस झूले को पहली बार जब डाला था, जब हरियाली तीज के दिन, तो उस दिन 15 अगस्त 1947 थी। तब से लेके अनवरत ठाकुर जी का झूला भक्तों के लिए पड़ता है। बिहार जी सोने चांदी के झूले में विराजते हैं। ठाकुर जी का दिव्य जो झूला है उसके साथ 4 सखियाँ हैं जो ठाकुर जी को बीच बीच में आराम देने के लिए हैं। और सबसे लंबे समय और सबसे ज़्यादा आगे स्थान पर बिहारी जी यहाँ होते हैं। ठाकुर जी की सुख से सैया लगती है। उस सुख से सैया पे ठाकुर जी बीच बीच में आराम करने के लिए आते हैं। और ठाकुर जी का पूरा 16 श्रृंगार वहाँ रखा रहता है। और जिन लड़कियों की शादियाँ नहीं होती हैं वो यहाँ पे पूरी अपना सिंगारा चढ़ाते हैं। उस सिंगारे में ठाकुर जी राधा रानी का सारा 16 श्रृंगार रखा जाता है। ठाकुर जी अद्भुत वस्त्र पहनने वाले हैं। पोशाक बेस कीमती पोशाक है, हरे रंग की पोशाक होगी। उसमें ठाकुर जी के वैसे जवाहरात लगे होंगे, वो भी पोशाक की बात की जाए तो कितने सोना और कितना चांदी लगा हुआ है इस हिंडोले में? लगभग अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2200 तोले सोना
और 1 लाख तोले चांदी इस झूले में लगी हुई है। इस झूले को अनवरत उसी हिसाब से रखा जाता है। 125 भागों में ये झूला रखा हुआ रहता है। फिर इसको झूले को तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कई दिन पहले से, 1 हफ्ते पहले से तैयारियां शुरू होती हैं और ठाकुर जी का अद्भुत दर्शन आप देखने वाले हैं। कुछ क्षणों में ही भक्तों की कतार लंबी है, दर्शन होने वाले हैं।